साहब, रामेश्वर जी यादव साहब, राजू जी महाराज, सिंबू जी गुजर साहब, झाबर जी राणा साहब, गोकुल जी दुसाद साहब, नारायण जी सेरावत साहब, रामनिवास जी दुसाद साहब, नारायण जी गुजर साहब, भगूराम जी यादव साहब, मालीराम जी मीणा साहब, गोपाल जी दुसाद साहब, भीम सिंह जी चौधरी साहब, हजारीलाल जी मीणा साहब, जगदीश जी गुजर साहब, सतपाल जी मीणा, प्यारसीलाल जी कुमावत, गुमान जी, शंकर जी नार, जगदीश जी अमीन साहब, शंकर जी पीपलोदा, श्री कपूर जी सेरावत, श्री अर्जुन जी पीपलोदा, गोपाल जी चित्रवाल, बाबूलाल जी सेरावत, मालीराम जी फामड़ा, बनवारी जी शर्मा साहब, सूरजमल जी बुनकर साहब, कैलाश जी सामोता साहब, कैलाश जी प्रजापत साहब, नाथू जी सैनी साहब, जगदीश जी सोनी साहब, प्रमोद जी बागड़ा साहब, लालचंद जी बुनकर साहब, जीवाराम जी सरपंच साहब, राम गोपाल जी रावत साहब, शिवराम जी सराधना साहब, कालू जी रावत साहब, हरि जी सैनी साहब, सिंबू जी सैनी साहब, राजेंद्र जी बागड़ा साहब, कानाराम जी कलवासरा, अर्जुन जी मोहनपुरिया साहब, ओम प्रकाश जी पिंगोलिया, मक्खन जी बाबा जी, ज्ञानसी लाल जी कुमावत साहब, नाथूराम जी मीना साहब, लक्ष्मीनारायण जी सैनी साहब, लक्ष्मीनारायण जी कुमाऊं साहब, ज्ञानसी लाल जी कुमाऊं साहब, सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित अतिथिगण, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ की टीम को, जिन्होंने ये ऐतिहासिक आयोजन, और मैं तो ये समझता हूँ कि आज से पहले ये वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह मुझे नहीं लगता कि हाथोदा ग्राम पंचायत में कभी हुआ होगा, कभी नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ की टीम को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने स्वयं प्रेरणा से, क्योंकि ये कार्यक्रम पिछले 6 महीनों से चल रहा है, और सही बात यह है कि मेरे भी दिमाग में, मेरे भी मन में कभी ये नहीं आया किस प्रकार का आयोजन होना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं ने सोच विचार करके खेजड़ोली से इस कार्यक्रम की शुरुआत करी, और मुझे पहले दिन जब ये कार्यक्रम हुआ, जब ये समय तय हुआ, तारीख तय हुई कि कार्यक्रम होना है, तो मुझे ये इतना भरोसा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग आएंगे, हमारी माताएं आएंगी। और मुझे तो एक चिंता और थी कि बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्ग तो आएंगे, लेकिन हमारी माताएं कैसे आ पाएंगी। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी उस दिन हुई कि पिता तुल्य बुजुर्गों से ज्यादा संख्या में माताओं ने इस कार्यक्रम में आने की शुरुआत करी, और खेजड़ोली से शुरू होता है कार्यक्रम। सब ग्राम पंचायत के कार्यकर्ताओं की प्रेरणा से, भले ही वो तिगरिया हो, भले ही वो कंवरपुरा हो, नांगल कोजू हो, भले ही अमरपुरा हो, बिलांद्रपुर हो, करीबी हो, हमारे चौकी का बड़पर अमरसर नायर हनुपुरा हो, हमारे देवन काट लाखनी लेट कबास निखारा हो, हमारे खोरा लाड़कड़ी छारसा सुराना टोडी हो, हमारे मनोरपुर भले नगर पालिका हो, हमारे शाहपुरा नगर पालिका का क्षेत्र हो, और हमारे अभी आने वाले समय में कल नांगलबरना में आयोजित होगा, उसके बाद में हमारे राणा, सिंहपुरा, जगतपुरा, माजीपुरा में आयोजित होगा, और भी कार्यकर्ता। और मैं तो आपको सही बताऊं, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन करो, मैं सबको कह रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इस कार्यक्रम में थकान भी बहुत होती है, मेहनत भी बहुत होती है, दौड़ भाग भी बहुत होती है। और पिछले कई वर्षों से मुझे तो याद है कि पिछले 5 वर्ष में मैंने कितनी छुट्टी करी है विधानसभा क्षेत्र से, वो भी मुझे गिनती की याद है, क्योंकि मैं हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ, जनता के बीच में उपस्थित रहा हूँ। और आज उसी वजह से हाथरोदा ग्राम के बुजुर्ग माताएं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग इस बात के साक्षी हैं, क्योंकि अगर आप इस कार्यक्रम में आए हो तो मुझे भरोसा है कि मेरी 5 वर्ष 12 वर्ष की उपस्थिति की वजह से मुझे आशीर्वाद देने आप लोग यहाँ पर पहुंचे हो। अगर मैं आप लोगों के बीच में 12-13 वर्षों में खड़ा नहीं रहता, मुझे 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर मिला। मैंने 2013 का चुनाव लड़ा, 2018 का चुनाव लड़ा, और 2013 से 18 के बीच में, 2013 से पहले और 18 के बाद से लेकर अब तक 2023 है, और आने वाले 2 महीने में चुनाव भी है। इन 12-13 वर्षों में मैं हमेशा आपके बीच में उपस्थित रहा हूं।
मैं हमेशा आपके सुख दुख का साक्षी रहा हूं। मैं हमेशा जब भी किसी व्यक्ति को 36 कौम को जरूरत पड़ी है, भले हारी बीमारी में किसी को अस्पताल में पड़ी हो, कोई अन्याय घटना किसी के साथ हो गई हो, कोई व्यक्ति परेशान हो, किसी के बिजली की वीसीआर भर गई हो, किसी को बिजली की डीपी की समस्या हो, किसी मजदूर की समस्या हो, किसी व्यापारी की समस्या हो, मैंने कभी किसी आदमी को मना नहीं किया। मैंने प्रयास किया है कि मेरे क्षेत्र की जनता मेरे लिए सर्वोपरि है और मेरे क्षेत्र के 36 कौम के लोग मेरे लिए माँ बाप समान है। मैं उनकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहूंगा। आपको अच्छे से पता है कि जो ये 10 पंचायतें हैं, पहले 7 पंचायत थी, बढ़कर के 10 पंचायत हो गई। ये 10 पंचायत 2008 से पहले चौमू विधानसभा का हिस्सा हुआ करती थी। मेरा गांव नांगल कोदू से, खेजरोड़ी से लगता हुआ गांव है और सही मायने में अगर व्यापारिक दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से अगर बिलांगरपुर के और हमारे आसपास के गांवों को कोई भी काम पड़ता है तो सब लोग सबसे पहले या तो छोटे कस्बे के रूप में खेजरोली जाते हैं या फिर उसके बाद में चौमू आते हैं। 2008 से पहले आप लोग चौमू में थे और हमेशा एक पीड़ा हमेशा आप मुझे बताते हो कि भाई जब से हम शाहपुरा में आए हैं तब से लेकर के आज तक विकास की दृष्टि से हमारे साथ अन्याय होता है। आप लोग कहते हो ना ये बात, क्योंकि हमारी तहसील का काम चौमू में, हमारी ग्राम पंचायत हाथरोदा चौमू से 2 किलोमीटर दूर और हमारी विधानसभा शाहपुरा, और लोग मैंने ऐसा समझी कि नेता जी आ रहे तो परे का परे से परे ही छोड़ दो, अरे कोड़ा में कोई आवे ही कोना आई बताओ थे कि मैं तो कोड़ा में रहा मैंने कोई संभाले खबर, लेकिन मैंने यह बताओ थे कि पिछला 12-13 वर्ष में थाने मन ले कदे लागो के कि मैं थाने कदे छोड़ो कदे आयो को कोई के सुख दुख में, हारी बीमारी में, तो थे बताओ भाई मैं कौन आयो। भले ही मैं चुनाव में जीता हूं और चुनाव तो देखो बात आज है, मैं भी अड़ी जन्मेड़ो छू और मैं तो चौमू की स्कूल में 11वीं-12वीं में पढ़ता हूं। जना मेरे 11वीं-12वीं में अगर हाथरोदा, नांगल बडार, अमरपुरा, तिगरा, निवाड़ा का 18 सारा साथी मेरे साथ पढ़ता। 11वीं-12वीं में चौमू की सरकारी स्कूल में बड़े सुफर में जयपुर विश्वविद्यालय में गए और जब मैं विश्वविद्यालय को जरा अध्यक्ष बने हुए जरा जत्ती खुशी शाहपुरा में बैठे आदमी ने नहीं होनी, बीसू ज्यादा खुशी हाथरोदा, नांगल बडारा 10 ग्राम पंचायतों ने ज्यादा खुशी यार अपना 20 को आदमी थे, किसान परिवार को थे, मजदूर परिवार को थे और मैं हमेशा जरा सो अध्यक्ष बने हो और मेरी वास्तव में जुड़ाव भी सही मायने में अड़सू ज्यादा सो और मैं तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा मानू तो थे तो जरूर तकलीफ में छो इतने चौमू सौ अटर शाहपुरा में आ गया, लेकिन मैं ज्यादा खुश हूं कि मैं इतने चौमू सौ अटर शाहपुरा में मन आशीर्वाद दे रहे थे। तो मेरे टाइम तो देखो कि कम से कम घर का आदमी घर में ज्यादा बढ़िया थे, लेकिन चलो मैं तो मुद्दा की बात करूंगा कि आज अपना बीच में जो जनप्रतिनिधि 2008 से ले 13 तारीख रिया, मैं थाने को कि भाई 803 में खुल रही हो और 398 में खुल रही हो, भाई एक अलग बात है। मैं शाहपुरा विधानसभा की बात करूंगा। 2008 से ले 13 तारीख था के बीच में रिया और 13 से ले अब 18 तारीख रिया, 18 से ले 23 तारीख चल रहे दो थे। ईमानदारी से आत्मा से बताओ कि था के बीच में कोई नेता और आम जनता ने संभालवा को काम करे थे कि सब लोग बैठे झूठ मत बोल भाई मैंने खुश करवाने मत की मैंने लगे थे कि गांव में एक आधा आदमी ने जो बाने पूछ नेता कार्रवाई कर दी थी, पूरा गांव की ठेकेदारी बाने संभाला दी थी। आई है बात, पूरा गांव की ठेकेदारी आलोक बेनीवाल जी 4 साल में नीवड़ी में पहली बार आए थे लोग सर जाके मायने इस बड़ो पाए लो मेरे खेबा को मतलब से कि भाई जब अपनी तकलीफ में परेशानी में आपा तो किसान परिवार से जुड़ेड़ा लोग थे और आपा किसान परिवार की किसान की समस्या का वजह कि भाई पानी की समस्या जब आज माता जी और गिरी जी मन में 2-4-5 साल करे साहब आके कॉलोनी में पानी बोला रहे या कोई किसान के कोई वीसीआर भर जाए
वीसीआर पर जाए जरा वो प्रयास करते हैं भाई वीसीआर को या तो आप वीसीआर कैंसिल हो जाए नहीं को सेटलमेंट हो जाए या फिर कदे वो की डीपी खराब हो जाए जरा वो कदे एग्जाम की डीपी खराब होगी या कदे भारी बीमारी के मायने कोई जरूरत पड़ जाए इलाज की अस्पताल में ब्लड की जरूरत पड़ जाए इलाज की जरूरत पड़ जाए जरा फोन करे जो या फिर कोई आपको दुख तकलीफ कोई गरीब परिवार से कोई के साथ वास्तव में न्याय हो रही है तो ही तो लोग याद करी थी जरा याद करी थी लेकिन मैंने महसूस हो रहे थे कि पिछला 12-13 वर्ष में 15 वर्ष होगा शामिल शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में और जो जनप्रतिनिधियों की स्थिति है और जो वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह है वो कर तो महसूस भाई मैं था क्या चरणा में लोग दे रही हूँ को सम्मान कर रही हूँ अब तकलीफ बने तने और रिजेक्ट क्योंकि मैं तो था तो होगी दिवाए दी मैं साथी कह रही हूँ झूठ बोल रही हूँ अजी दो मैं दिवाए थी मैं था के दो दे रही थी बताओ मैं दो दे रही हूँ बैठा कर मैं दिवाया थी दो अब आगे तकलीफ आई वाली है फिर यार वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह चालू है अरे एक बात बताओ भाई माँ की टीम काम कर रही है बुजुर्ग लोग आ रहे थे माँ के माता और आ रही थी जरा तो मैं कर रही हूँ कोई थे एक जगह मैं आमंत्रित कर रही हूँ थारे सम्मान सुरक्षा को सम्मान कर रही हूँ सम्मान मैं कर रही हूँ पेट में दर्द भाग हो रही हूँ बोली नहीं हुए थे क्योंकि अड़ा का लोग नौजवान हुए बुजुर्ग हुए सब समझ में आ गया कि भाई किसान को बेटो मजदूर को बेटो व्यापारी को बेटो जो था गाड़े को बीच को थे वो अगर था कि समस्या ने समझे से परेशानी नहीं समझे से बहनों कौन समझ सकी जो राज परिवार में जन्मे की जो कदे तकलीफ परेशानी देखा कौन है कदे देखा कौन है कि भाई कच्चा घर कमाए ने छान कमाए ने चवो पड़े जरा आदमी की रात खराब हो जाए दिन खराब हो जाए बाकी जन्मे से जरा सी पक्का कर था बाकी 2-4-5 पीढ़ी जन्मी जी ने जरा सी भी पक्का ही सभा कर लेकिन आपना ये सवा पड़ी थी ना छान में जो आपा नहीं पता था अपनी तकलीफ को आपा नहीं पता थे कि भाई मजदूर आदमी अगर कोई एक दिन की मजदूरी करो लो जरा सुबह मजदूरी कराओ लो जरा शाम में भी क्या कराना रोटी पानी की व्यवस्था होगी और वो जो काम छो थाने अच्छा से पता थे 2 साल पहले कोरोना की महामारी आ गई आई तो है कोरोना की महामारी अब तो ईमानदारी से बताओ कि कोरोना की महामारी पूरा विश्व के मायने आई और गरीब आदमी पीड़ित आदमी जो मजदूरी करता आपकी जो आपको मजदूरी कर पेट पाल दो भी आदमी ने तकलीफ हुई कौन है बताओ तकलीफ हुई कौन बस दोनों परिवार जो वर्तमान में विधायक थे जो पूर्व में थे क्या आत्मा से बताओ वे लोग अगर 8 थाने संभाले हो तो बताओ संभाले के थाने गरीब आदमी ने राशन देवा को काम करेंगे कोई ने दवाई की जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी मेरा कई फोन आता आपने 2 भाई में ऑक्सीजन को प्लांट है बड़े 20-20 घंटा तक लोग ऑक्सीजन को सिलेंडर ले खड़ो रहता ऑक्सीजन सिलेंडर मिलवा की अति ज्यादा मारामारी थी कौन सी बताओ भी तकलीफ का समय थे भूल कौन सको लेकिन मैं मेरा कार्यकर्ता भी जिम्मेदारी में निभाया कौन निभाया थे आत्मा से बताओ राशन की जगह राशन कौन सा को काम करा कौन करा दवाई कौन ऑक्सीजन सिलेंडर और गौ माता की बीमारी है लंपी की गाय ना आपा पूजा जा गाय माता की पूजा करा जा गाय माता ने माँ को दर्द दे मिला जा जब गाय के तकलीफ आई तो चिकित्सा विभाग ने माना खेड़ो चाहे जो या फिर आपकी विशेष सुपरविजन की टीम बना और बने देखना चाहे जो कि कौन सा गांव में गाय परेशान है और आपने तो वो डूंगर को क्षेत्र से वीर हनुमान जी सामोद और जो बालाजी को क्षेत्र से गणी हमारा आपने जो पशुधन है गोधन है विशेष रूप से गोधन गाय में ही आई थी लंबी वे एक दिन भी संभाल पाओ काम करे बोले भाषण करता ही वाले गाय का माला है गाय हमारी माता है गाय ने पूछो चाहे अब गाय तो घर पानी को नहीं जाना बन गाय बदमान भाषण ही दे पाऊंगी गाय पानी जी क्यों है गाय पाल पड़ो आदमी गाय की तकलीफ ने गौ माता ने समझ सके मेरा अनुरोध हो छे मैं बहुत बड़ी मेरी आज तबियत भी खराब हो रही है मैं तो था घरे जो चुनाव के मायने दिए ही चुनाव आऊंगा तो मैंने 2 महीने पहले बाका एजेंट का खिला अरे यार मनीष से जाट वोट खोलती कहीं खिला अरे थे जो तो देवो जैर फलाट से देवो गुंजे वाले बेचारन अगर वह कोई देव बचावा है
तो थे जहर फैला दो थे जाति को जहर फैला दो जाट ने ईर्षु लड़ा दो गुजर ने और कैसु लड़ा दो माड़ी ने और कोई सु लड़ा दो कोई लड़ा लड़ूर ताकि रोटी से और बाद में आपस में लड़ा लड़ूर थे तो बाग जाओ तो 5 साल राज करो तो और तकलीफ बड़े जनता में मैं था ना हाथ जोड़ रहे तेजा जी के स्थान वाला करे तो 36 कौम के साथ खरा उतरवा को काम करूंगा कदे कोई के साथ भेदभाव कर रखूंगा मेरे लिए 36 कौम बराबर है। आज जो कार्यक्रम जो मंच है वो 36 कौम को है। मेरी जाति एक जाति गुण है। जो आदमी राजनीतिक क्षेत्र में आ जाए समाज सेवा का क्षेत्र में आ जाए बीतानी 36 कौम बराबर हो जाए बीतानी एक कौम को नेता कौन रखे वो और मैं थाने तेजा जी के स्थान वाले करे को मेरा काम सु कर्म सु वचन सु कदे थाने लागे कि भाई वो मनीष कोई आने की बात करे तो मैं कदे कौन करूंगा ना मैं करो 2018 का चुनाव में लोग खूब जहर फैलाया जहर फैला फायदो को नहीं हो एक परिवार में अभी परिवार की स्थिति कहीं है अगर आज वो परिवार कोई सुख खरा उतर रहे हुए ते आत्मासुर ईमानदारी से को कि भाई वो परिवार विकास को काम कर रहे हुए सुख दुख में तकलीफ में खड़ा होता हुए केवल धन दौड़े कम पतों से क्योंकि था कि तहसील चौबू रहेगी अब चौबू में काय चाल रहे थे चौबोड़ा जानी लेकिन सापुरा में जत्तो भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन जो जल जीवन मिशन है पूरा देश के मायने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सापुरा का मायने जल जीवन मिशन में हो पूरा देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज हमारे माँ का अपने सापुरा के मायने चिकित्सा की स्थिति बेहाल हर क्षेत्र की स्थिति बेहाल स्कूलों की स्थिति बेहाल लेकिन मेरे के बोझ है कि अगर था के बीच में कोई रबड़ो आदमी जो किसान न समझे जो ये समझे कि किसान की तकलीफ कहीं से वो ये समझे कि मजदूर की तकलीफ कहीं हो जाए वो ये समझे कि व्यापारी को व्यापार कैसे चला अगर भी आदमी ने थे चुनौला तो निश्चित रूप से था के बीच में खड़ो रहो और आप यही चुनता रहा केवल गांव में दो आदमी का भरोसा चुनता रहा तो मैंने आपा ने सब नहीं हुई भुगतना पड़ा तो मेरा तो तीसरा चुनाव है कि आत्मासु मैंने तो देखो तेजा जी को स्थान है और मैं तो मेहनत जती वेरी से मेरा शू कर रही हूँ जो आगे भी ओली भाभी करूंगा लेकिन मैंने बताओ कि एक मौका तो मैंने भी चाहिए कौन सा ते हाथ खड़ा कर वो जोड़ा कौन गया खेजो भाई ते जोड़ा जड़ा तो खेजो ते जो जड़ा तो हाथ जोड़ कर भाई तीसरो मौको है तीसरो चुनाव लड़ रही हूँ अब हाथ जोड़ था सो निवेदन है कि मैं था की सेवा में हाजिर हूँगा कदे कोई सु भेदभाव करवा लो जो लोग आपकी राजनीति बचावता नहीं जहर फैलाऊंगी मैं कोई भी हो सकेगी मैं कोई भी समाज में हो सकेगी मैं एक समाज को दायरे हो रहा है बस सब समाज में कोई भी एक दो आदमी आने का वैसे की थी जो केवल जहर फैलावा को काम करे जाए और आजकल तो फेसबुक चाल रही थे अब व्हाट्सएप वाले को मैसेज आऊंगी कोई भी कोई के खिलाफ जहर फैला सको कोई भी बात के फैला सको लेकिन जीप आदमी ने थे जानो जो आदमी था का पड़ोस को थे जो आदमी था कि दुख तकलीफ में समझे थे भारी बीमारी में कोई अगर बात हो जाए तो समझे थे तो भी आदमी ने था मौको देना चाहे मेरे तो सारा कार्यक्रम को सार होते कि अगर अवसर दोगा तो मैं जरूर था अपना क्षेत्र में काम कर दिखाऊंगा मेहनत सू संघर्ष सू था हर आदमी के बीच में हाजिर हुआ और कदे था कोई आड़ो पड़ो तो यह बोले कि कोई ने ले आड़ो पड़ो कि गांव में भाई फलाना आदमी ले जाओ चलो ही काम बोलो अकेला भी आ जाओ ना कोई टाबर में भी भेज दो ना कि भाई हाथ रोदा गांव सो आए थे नीमड़ी सो आए थे भोपाल सो आए थे एकड़ा से भी आए थे तो बीकी सुनवाई पूरी वाली मेरी तरफ से कदे कोई भेदभाव कर लो मैं तो आई कैसे और देखो मैं थाने में कितनी बड़ी बात कर रही मैं था सुबह बात ये कर रही हूँ 12-13 साल में कोई आदमी की असलियत 12-13 दिन में ही पता लग जाए 12-13 दिन में ही पता लग जाए आदमी को भाई कैसा होगा आदमी मैं तो कोई की सुख दुख की घटना कहते पता लगे वो करे तो बड़े पूछो छू मेरा सु जो प्रयास हुए थे वो भी करे छू लेकिन अब मैं तो मेरी परीक्षा में कतो सफल से नहीं सफल आते थे 2 महीने बाद में बताऊंगा लेकिन मैं मेरा प्रयत्न में कदे कोई कमी छोड़े को न और माता जी और थाना भी करे छू इतनी बड़ी संख्या में तो था को आशीर्वाद बहुत जरूरी थे
ते घराने बात करो जने फोना बड़ा रोज ना कोई पीर में मान बेटे से बात तो करो ही लोग। तो अपना मेरा भाई भी कह दीजिए कि भाई वो अपने क्षेत्र के मैंने कोई चीज मैंने खींचो कि भाई अपना मनीष को आशीर्वाद आपको हाथ जोड़ सबसे विनती है और थाने सबसे वही निवेदन है। मैं तो क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी बात करवा कोई मतलब को ना मेरा कहवा को मतलब है कि अफवाह से सावधान रहो। चुनाव के समय लोग नई नई बात ले रहा हूँ तरह तरह की बात कर रहा नई नई प्रकार की बात कर रहा था ना तो ही समझ लो थे कि अब भाई थे अगर आवाज समझ गा कि ठाकुर हितैषी खुश है। अगर ठाकुर हितैषी था ना और कोई लागे से तो देखो था की मर्जी से। लेकिन मैं था ना हाथ जोड़ खरीदू कि मैं था की सेवा में 13 साल में बिना कुछ बढ़िया भी मैं मेरा तो जो फल पड़ी है मेहनत पड़ी है भाभी करे तू के मौको देना तो जो थे अपेक्षा कर मेरे तू बीसू ज्यादा खरो उतरूंगा पूरी जी जान तू मदद करूंगा। मेरी राजनीति भाई मेरी राजनीति की तो आज शुरुआत ही बोली ते कोई मौको देना जरा शुरुआत वाली तो मौको तो था नहीं देना पड़ा ये तो बोल रहे तो सामना भी बोलना चाहिए भाई मौको दिला। तो हाथ जोड़ रो निवेदन है कि आपके आशीर्वाद राज्यों था के बीच में हाजिर हो तू दोबारा खेले तू थाने कहते कोई यार की बात नजर पड़ावली आत्मासु खेले तू तेजा जी का पवित्र स्थान वाला खेले तू कि तेजा जी जो सत्यवादी था गाया ने बचा बचा के आपको बलिदान दे दिया। जो आज लोक देवता के रूप में आपने तेजा जी हीरामल जी कालस देव रामदेव जी महाराज गोगा जी बने पूजे जाए जी लिए कि भाई मैं आपकी सत्यनिष्ठा की वजह से आपकी जो सत्यवादिता थी आपको जो बलिदान दिया बीतानी बने याद करे जाए थे। और मेरा तो ही निवेदन है कि आप सब लोग किसान मजदूर व्यापारी छोटो मोटो काम कर आपको टाइम पास करा मैं भी था मसू एक छू अगर थाको बेटो थाको भाई था मसू एक है तो बीने थाने मौको देना चाहे या नहीं कि भाई कोई राज परिवार सो आगो कोई अण का खानदान सो आगो जो राजनीति में से थानो परखना चाहेगी थाको सब चोरी कैसी कुछ है। आज पे आया अति बड़ी संख्या में मान सम्मान दिया था सबने धन्यवाद और हाथ जोड़ रही विनती से कि आपका आशीर्वाद राज्यों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत राम राम साहब बोलो तेजा जी महाराज की। श्री सीताराम जी पंचायत समिति सदस्य खेजरोली श्री गजानन जी सरपंच साहब अमरपुरा धर्मचंद जी मीणा अमरपुरा सरपंच साहब